मेरे दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। पता नहीं मैं कल आपको मिलूँ या ना मिलूँ। मैं मोल ले रहा हूँ दुश्मनी देश के खिलाफ काम करने वाले लोगों से। मेरे दोस्तों, जिस तरह भारतीय सीमाओं पर खड़ा फौजी अपना सीना चौड़ा कर कर गोली खाने के लिए तैयार रहता है, आज वक्त है देश के अंदर रहने वाले हम लोगों का कि हम चौकन्ने रहें। मेरे प्यारे बच्चों, ये विदेशी कंपनियां देश के अंदर जहर घोल रही हैं, देश को ले डूबेंगी। मैं आपको बता रहा हूं कैसे। आपके माँ बाप का, आपके भाई बहन का, आपके दोस्तों का रोजगार चला जाएगा अगर हम आज जिंदा नहीं हुए, अगर हम आज अपनी भारत सरकार को अपने विचार ना बता पाए। मेरे दोस्तों, 300 साल तक ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत को लूटने की साजिश रची, और जो पैसा वो 300 साल में नहीं लूट के ले गए, उतना पैसा आज विदेशी कंपनियां मात्र 300 दिन में लूट के ले जाना चाहती है। मेरे दोस्तों, उदाहरण के तौर पे समझने की कोशिश करना। मेरे बच्चे, मैं आपको यह कहूं कि भाई पूरे भारत में बिजली उत्पादन करने वाली 5 कंपनियां हैं, और उस बिजली का प्रयोग करने वाले हम जैसे हर एक आदमी, कोई एक सिंगल आदमी ऐसा नहीं है जो बिजली का प्रयोग नहीं करता, किसी ना किसी रूप में यूज करता है। मेरे प्यारे बच्चों, 5 भारतीय कंपनियां बिजली बना रही हैं। एक विदेशी कंपनी आई और उसने क्या किया, मान लीजिए 1 यूनिट बिजली पैदा करने में 3 रुपए का खर्चा होता है, और हर भारतीय कंपनी को बिजली पैदा करने में 3 रुपए का खर्चा होता है हमारे घर तक पहुंचाने में। एक विदेशी कंपनी आई और उस विदेशी कंपनी ने क्या कहा कि भैया मैं पूरे भारत में फ्री में बिजली दूंगा। अब लोगों ने क्या किया, फ्री के चक्कर में वो बिजली धीरे 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 सब लोगों ने लेनी शुरू कर दी। मेरे प्यारे बच्चों, फिर क्या हुआ कि जो 5 भारतीय कंपनियां थी उनका प्रॉफिट तो था ही नहीं, क्योंकि वो तो बिल्कुल ही सेवा भाव से काम कर रही थी या बिल्कुल नेक टू नेक फाइट चल रही थी। धीरे 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 मेरे दोस्तों, वो कंपनियां बंद होती चली गई, और एक वक्त ऐसा आएगा जब पूरे भारत में बिजली केवल और केवल एक ही कंपनी से आ रही होगी, विदेशी कंपनी से। और उस दिन वो अपनी उंगली मोड़ेंगे, और मेरे प्यारे बच्चों, जो 1 यूनिट है उसकी कीमत 3 रुपए नहीं, सीधा 300 रुपए ले जाएंगे। आपकी औकात ही नहीं है कि आप उसके अगले आने वाले 10 साल तक आप उस इंफ्रास्ट्रक्चर को दोबारा तैयार करें। मेरे प्यारे बच्चों, यही काम गूगल प्ले स्टोर कर रहा है। मेरे दोस्त, आपको जो भी सर्विस मिल रही है ऑनलाइन, उन सारी सर्विसेज पे गूगल प्ले स्टोर ने लगभग 30% चार्ज लगा दिया है। उदाहरण के तौर पे समझाऊं तो मेरे दोस्तों, एक टीचर जो किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को बनाता है और उस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू अपने बच्चों तक एजुकेशन प्रोवाइड कराता है, उसको कितना खर्चा लगता है, ऐप बनाना कितना बड़ा स्ट्रगल है, उसके बाद उसको अपना पूरा स्टाफ बैठाना पड़ता है, कंटेंट तैयार करना पड़ता है, फिर सारी जाके व्यवस्थाएं तैयार होती हैं, और फिर मेरे प्यारे बच्चों, वो अपने बच्चों तक, भारत के ही बच्चों तक एजुकेशन दे पाता है। मान लीजिए वो एजुकेशन देने में उसको 100 रुपए बच्चों से उसने लिए। मेरे दोस्तों, आज के समय में भारत में कोई भी ऐसा व्यापार नहीं है जहां 2, 3, 4, 5% से ऊपर का मार्जिन हो। आप जानते हैं उस 100 रुपए पर भारत सरकार 18% तो सीधा सीधा जीएसटी ले लेती है, जो कि वाजिब है, क्योंकि भारत में ही वो जीएसटी का पैसा लग रहा होता है, और बहुत सारी बुनियादी सुविधाएं हैं जो देश के लोगों को मिल रही हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, जीएसटी फिर भी वाजिब है, हम इसका सम्मान करते हैं, और हम टाइमली जीएसटी पे करते हैं, हर एक संस्थान। मेरे दोस्तों, अगर 18% से 19% जीएसटी कर दी जाए तो मेरे बच्चों, आप जानते हो कितना बड़ा आंदोलन हो जाएगा। अगर भारतीय रेल की टिकट, यात्री टिकट, जो मुझे नहीं लगता पिछले 15-20 साल से यात्री किराया बढ़ाया गया हो, अगर वो 1 रुपया किराया बढ़ जाए तो आंदोलन हो जाते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, सोचो, सीधा सीधा एक कंपनी आए और वो ये कहे कि रेलवे की टिकट जो अभी 5 रुपए की थी वो सीधा 5000 की होगी, क्या होगा? मेरे प्यारे बच्चों, गूगल प्ले स्टोर यही कह रहा है कि मैं सिर्फ आपको ऐप रखने की तो जगह दे रहा हूं, और मेरा कोई यूज नहीं उसके अंदर। मैं आपको ना सर्वर की कोस्टिंग दे रहा हूं, ना कुछ और कहानी कर रहा हूं, ना मैं तुम्हें ऐप बनाने में कोई मदद कर रहा हूं। गूगल प्ले स्टोर कहता है कि भाई 100 रुपए अगर तुम बच्चे से ले रहे हो तो 30 रुपए तो मुझे चाहिए किसी भी रूप में, लगभग 30 रुपए मुझे चाहिए। सर किस नाम के? सर लाखों ऐप आपके पास तो, और आप अगर प्ले स्टोर पे ऐप लेना है तो उसकी एक फीस लो, लेकिन आप करें ना 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 भैया, मुझे तो हर बच्चे से चाहिए। मान लीजिए कुकू एफएम करके एक ऐप है, और उस ऐप पे असनीर ग्रोवर ने अपनी एक किताब दी, और उस किताब की ऑडियो बुक कुकू एफएम पर है, तो वहां बच्चे लोग सुनते हैं। कोई 5 रुपए देता है, कोई अलग अलग कीमत होती है, 20 रुपए होती है, बहुत कम कीमत में वहां चीजें अवेलेबल होती हैं। और उस किताब को कौन सुन रहा होता है? देश के लोग। पैसा किसका जाता है? देश के लोगों का। बनाया किसने? देश के लोगों ने। उसको बनाने में जो खर्चा लगा वो किस पे गया? देश के लोगों पे। इन्वेस्टमेंट भी देश का, पैसा भी देश का, और आगे सर्कुलेशन भी देश का। अब क्या कहते हैं जी ये लोग आके, कहता है भैया 20 रुपए जो तुम बच्चों से ले रहे हो ना कुकू एफएम पे कोई किताब सुनने का, उसका 30% 6 रुपए तो हमें चाहिए।
मेरे दोस्त 1-2% तो टोटली प्रॉफिट मार्जिन होता है किसी बिजनेस का। ये लोग 30% लगभग चार्ज लेना चाह रहे हैं। मेरे दोस्तों कुकू एफएम तो छोड़ो, नौकरी.com, जहां पर बच्चे अपने रोजगार के लिए वहां अपना रिज्यूम देते हैं और उसके लिए 2, 4, 5, 10 रुपए भी देते हैं, मान लीजिए एक बच्चा या कोई भी अमाउंट देता है, तो गूगल प्ले स्टोर कहता है कि भैया नौकरी.com का जो ऐप है उस ऐप की मुझे फिक्स फीस नहीं चाहिए। अगर एक भी बच्चे ने वहां रिज्यूम डाला है और 10 रुपए उसने फीस वहां दी है उस रिज्यूम की, तो उसका 30% लगभग मुझे चाहिए, 3 रुपए मुझे चाहिए। मेरे दोस्तों शादी.com जैसी वेबसाइटें, भारत मैट्रिमोनी.com जैसी वेबसाइटें, जहां पर लोग अपनी शादी ब्याह के लिए रजिस्ट्रेशन करते हैं और मान लीजिए 1000 रुपए उन्होंने वहां पे अपनी रजिस्ट्रेशन की फीस दे दी, तो गूगल प्ले स्टोर क्या कहता है कि भैया 1000 तूने दे दी ना, तो उसका लगभग 30%, 300 तो उस बच्चे का डायरेक्ट मुझे मिलेगा। सरकार को उस 1000 रुपए का जा रहा है 180 रुपए जीएसटी के रूप में, जो 180 कहां लगना है, देश में ही लगना है, देश की ग्रोथ में ही लगना है। उसी पैसे के दम पे ही तो मोदी जी कह रहे हैं मैं इस देश का विकास करूंगा और 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाऊंगा। अरे सर, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी तो देश के ही काम आएगी, देश का भला ही होगा, लेकिन ये तो 18% का लगभग आप देख लीजिए, 2.25 गुना पैसा तो विदेशी कंपनियां एक ही दिन में उड़ाना चाह रही हैं। ये 300 साल ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह पैसा लूटने का इंतजार नहीं करना चाहते, ये तो 3 सेकंड में उड़ाना चाहते हैं मेरे भाई। और मेरे साथ क्या होगा इस वीडियो के बाद मुझे भी नहीं पता, मैं रहूंगा नहीं रहूंगा मुझे नहीं पता, लेकिन आप रहिएगा, ये देश रहिएगा, तो आगे हम जैसे और भी खड़े होंगे। मेरे दोस्त, ये एग्जैक्टली ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह काम कर रहे हैं मेरे भाई। 30% चार्जेस का कोई लॉजिक नहीं है कहीं से कहीं तक। आप एक प्ले स्टोर पे ऐप ही तो रख रहे हैं मेरे दोस्तों। जो एंड्रॉयड मोबाइल है, उस एंड्रॉयड मोबाइल का एक बेसिक फीचर है क्या? गूगल प्ले स्टोर। हर आदमी के मोबाइल में है गूगल प्ले स्टोर। यह एक किस्म का नशा किया गया, अवैध व्यापार किया गया कि हर आदमी के फोन में गूगल प्ले स्टोर रख दिया। अब आ जाओ मेरे दोस्तों, यह मकड़ जंजाल इतना नहीं है, बहुत गहरा है। ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी ना, उसने 300 साल लगाए थे भारत को लूटने के लिए। मेरे बच्चे, ये सोने की चिड़िया थी। आज इतने सालों बाद, सरकारों के कामों के बाद, इतनी देश की समृद्धि हुई है कि हमारी मां बहनों के गले में सोने के मंगलसूत्र आए हैं। कहां सोने की चिड़िया से सोने के मंगलसूत्र पहनने लगे हैं। ये कंपनियां 1 सेकंड में उतार के भगाना चाहती हैं, 1 सेकंड में उतारना चाहती हैं मेरे दोस्त। मेरे हाथ कांप रहे हैं मेरे भाई, आप समझ नहीं पा रहे हैं कितना बड़ा काम हो रहा है। आप जानते हैं, बांटो और राज करो, वो नीति अपनाई ईस्ट इंडिया कंपनी ने। सभी एप्स पर, सभी सर्विस प्रोवाइडर पर एक साथ आंख बंद करके 30% चार्ज नहीं लगाया, सेलेक्टिव, कि कुछ पे लगाओ, धीरे धीरे उन्हें दबाओ, फिर अगलों को पकड़ो, फिर दबाओ, फिर अगलों को पकड़ो। और मेरे दोस्त, वो लोग ही उस गुलामी के जिम्मेदार हैं। जब भारत को गुलाम किया गया था तो एक साथ पूरे देश को गुलाम नहीं किया गया, गांवों को गुलाम करने में बहुत साल लगे। सबसे पहले तो बड़े बड़े राजा गुलाम किए, फिर शहरों को गुलाम किया, लेकिन गांव के लोगों को सबसे आखिर में गुलाम किया गया, लेकिन गुलाम सब हुए। मेरे दोस्तों, इसी तरीके से बहुत सारे लोग हैं जो गुलाम होंगे। इस डिजिटल इंडिया को गुलाम करना चाहती विदेशी कंपनियां। मेरे भाई, आज बहुत सारे लोग इसके खिलाफ आवाज नहीं उठाएंगे। उसका कारण यह है कि उनको लगता है अभी हम पर तो आंच आई ही नहीं है, हम क्यों उठाएं। मेरे दोस्त, इंतजार मत करिए, आप सब पर आंच आनी है, आप सब पर आंच आनी है। मेरे दोस्तों, एक उदाहरण के रूप में समझना, पूरे भारत में 20 करोड़ बच्चे हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं। मेरे प्यारे बच्चों, उन 20 करोड़ को पढ़ाने के लिए करोड़ों टीचर्स हैं जो रोजगार ले रहे हैं और उन बच्चों को पढ़ा रहे हैं। करोड़ों ऐसे सिस्टम हैं जिसके थ्रू उन तक रोजगार जा रहा है। मेरे प्यारे बच्चों, मैं उदाहरण के रूप में आपको समझाता हूं। मान लीजिए पूरे भारत में 20 करोड़ बच्चे तैयारी कर रहे हैं और वो हजारों लाखों टीचरों से पढ़ रहे हैं, तो उनका जो पैसा है भारत के ही टीचरों के पास रहता है। भारत के टीचर उसी पैसे को अपने यहाँ जो काम करते हैं उनके यहाँ खर्च करते हैं और देश में इन्वेस्ट करते हैं और मोदी जी के जो समृद्ध भारत है उसको विकसित करने में योगदान देते हैं। लेकिन गूगल प्ले स्टोर क्या कहता है? कहता है कि भैया, गूगल फंडिंग कर रहा है कुछ एजुकेटेड कंपनियों को और पूरे देश में वही एजुकेटेड कंपनियां राज करेंगे। आप कहें सर ऐसा कैसे पॉसिबल है? सर पॉसिबल मैं बताता हूं। मान लीजिए पूरे देश में टॉप कुल मिला के 100 ऐसे इंस्टीट्यूशन हैं जो देश को एजुकेशन दे रहे हैं किसी भी लाइन में, और इन 100 लोगों में मात्र मेरे प्यारे बच्चों 2 या 3 लोग ऐसे हैं जिनको गूगल फंडिंग कर रहा है। एग्जाम्पल के तौर पे समझिए, तो बाकी जो 97 लोग हैं उनको गूगल फंडिंग नहीं कर रहा। अब मेरे प्यारे बच्चों, ये तो आप सब समझते हैं
कि किसी भी बिजनेस का मैक्सिमम टू मैक्सिमम जो प्रॉफिट मार्जिन हो सकता है वो 2, 4, 5, 10% हो सकता है, इससे बड़ा तो मार्जिन नहीं हो सकता। अगर गूगल प्ले स्टोर ये पेनल्टी लगाता है, अगर गूगल प्ले स्टोर ये नियम लाता है कि भैया हम 30 लाता नहीं है, ला चुका है कि हम लगभग 30% आपसे चार्ज करेंगे, 26% हम आपसे चार्ज करेंगे, तो सर जिस कंपनी का, जिस इंस्टीट्यूशन का प्रॉफिट ही 2, 4, 5, 10% है, उससे 30% अगर गूगल प्ले स्टोर लेगा और अगर वो नहीं मिलेंगे, तो आपने अखबारों में पढ़ लिया कि 10 एप्स प्ले स्टोर से हटा दिए गए, तो क्या होगा, धीरे धीरे वो कंपनियां बंद होंगी। मेरे प्यारे बच्चों, 100 की आमदनी होगी, 150 का खर्चा, तो सोचिए 98 आमदनी खर्चा रुपया कैसे गुजारा होगा। धीरे धीरे वो 97 कंपनियां बंद होती चली जाएंगी और जो 3 कंपनियां जिनको गूगल की तरफ से फंडिंग है वो क्या करेंगी, सिर्फ वही चलेंगी। मेरे प्यारे बच्चों, इनको गली के बच्चों का ही पैसा नहीं लेना है, इनको मोहल्ले के बच्चों का पैसा नहीं लेना है, इनको गांव और कस्बों का पैसा नहीं लेना है, इनको तो शहरों का भी सिर्फ पैसा नहीं लेना, इनको तो पूरे देश का पैसा लेना है और एकदम से लेना है। मेरे प्यारे बच्चों, दिनों दिन आप देखेंगे कि भारत में दुनिया भर के स्टार्टअप बंद होते चले जाएंगे और जो गूगल फंडेड होंगे या बड़ी बड़ी विदेशी कंपनियों से फंडेड होंगे वो पर फूलते फलते रहेंगे, वही देश में राज करेंगे। मेरे बच्चों, यही मैं आपको समझाने जा रहा हूं कि ये नियम बहुत गलत है। मैं भारत सरकार से ये प्रार्थना करता हूं कि देखिए, जहां की ये कंपनियां हैं, कितने ऐसे देश हैं जिन्होंने इनको लताड़ा है कि हमारे यहां हम इस तरीके का कोई चार्ज कस्टमर से नहीं लेने देंगे, जहां के खुद हैं, यूरोपियन यूनियन ने इनको मना किया हुआ है, इनका बहिष्कार किया है कि इस तरीके का कोई भी चार्ज यहां नहीं लगेगा। मेरे दोस्त, हिंदुस्तान के गरीबों पे क्यों लगे? हिंदुस्तान ने अभी तो चलना शुरू किया और अभी पकड़ना शुरू कर दिया। कोविड की महामारी के बाद डिजिटल इंडिया हुआ, पूरे देश के बच्चे उस चीज में जुट गए, इंजीनियर जुट गए, एप्स जुट गए, पूरा डिजिटल इंडिया कर दिया। और अब क्या हुआ, एकदम से एक मकड़ी आ रही है विदेशी और वो उसको बंद कर देगी। आपके गांव कस्बों में बहुत सारे लाला थे जो पैसा कमाते थे। मेरे बच्चे, लाला शब्द का मतलब किसी जाति से नहीं, लाला शब्द का मतलब होता था व्यापार करने से। वो पैसा कमाते थे, वहीं के लोगों को रोजगार देते थे, वहीं पैसा इन्वेस्ट करते थे, फिर रोजगार देते थे, फिर कमाते थे और इसी जद्दोजहद में लगे रहते थे। और वो जो कमाई होती थी वो देश की कमाई होती थी, देश के काम आती थी। मेरे प्यारे बच्चों, आप देख रहे होंगे कि इस तंत्र के द्वारा होगा क्या, ये लाला खत्म हो जाएंगे। एक ही लाला बचेगा, गूगल। एक ही लाला बचेगा, गूगल। उसके टक्कर का कोई लाला नहीं होगा। मेरे दोस्तों, ये वक्त है अपने आप को जानने का, अपने आप को जागने का। अगर हम आज नहीं समझे तो कभी नहीं समझ पाएंगे। मेरे दोस्तों, मेरी सरकार से प्रार्थना है, कम से कम एजुकेशन को तो बचाओ सर, इन विदेशी कंपनियों से बचाइए सर। एजुकेशन में किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट, फॉरेन फंडिंग जहर नहीं, बिल्कुल जहर के बराबर है। ये धीरे धीरे एजुकेशन सिस्टम को दीमक की तरह खा जाएंगे और एक वक्त के बाद वो स्थिति आ जाएगी कि हमारे पास ऐसा कोई इंफ्रास्ट्रक्चर होगा नहीं और हम केवल इन्हीं कंपनियों पर डिपेंड रहेंगे और हम एक ना एक दिन इसी रूप से डिजिटली गुलाम बन जाएंगे और शायद बहुत हद तक हम बनते जा रहे हैं। आप ये बात ध्यान रखिए कि आज सिर्फ सर्विस प्रोवाइडर पे बात उठी है। कोई भी किसी भी रूप में सर्विस प्रोवाइड कराता हो ऑनलाइन, हर एक पे उंगली उठाई गई है, हर एक की गर्दन को दबोचा गया है। धीरे धीरे हर एक को पकड़ा जाएगा, जो सर्विस प्रोवाइडर नहीं होगा उसको भी पकड़ा जाएगा। चाइना, ना तो वहां गूगल प्ले स्टोर है, ना वहां यूट्यूब है। मेरे प्यारे बच्चों, उनका खुद का गूगल प्ले स्टोर है। क्या आज भारत सरकार ये सोच सकती है कि हमारा खुद का गूगल प्ले स्टोर हो? नहीं। क्यों? क्योंकि उस प्रक्रिया को तैयार करने में काफी टाइम लगेगा और उतने टाइम तक तो ये ऐसा बंधन बांधेंगे कि कुछ बचेगा ही नहीं। देश के अंदर हम सबको बहुत चौकन्ना होने की जरूरत है इन चीजों से। हमें अपने आने वाले भविष्य के लिए आज ही सोचना पड़ेगा। इसलिए हमारी आवाज को सरकार तक पहुंचना हर आदमी के लिए जरूरी है। मेरे दोस्तों, आप वीडियो बना सकें जरूर बनाएं, आप में हिम्मत है तो जरूर बनाएं। मेरे बच्चों, मैं जानता हूं हर किसी में हिम्मत नहीं होती वीडियो को शेयर करने की और लाइक करने की। मैंने आज तक कभी ये चीज़ें नहीं कही होंगी, लेकिन आज मैं हाथ जोड़ के कहता हूं, इस वीडियो को मोदी जी तक पहुंचा दीजिए।